Hello students, welcome back. So when we met last time, I had explained you about parallax method to determine length, and we also discussed few questions based on same. I also gave you few important rules related to writing of units. Now from this lecture onwards, we are actually going to start with you can say unit and measurement chapter, because this is the part which is mostly asked in your college exam or for the entrance exam also. So please try and understand it really well. Okay, this is under the heading, we call it as dimensions or dimensional analysis. Dimensions and dimensional analysis. बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, यू विल एंजॉय इट. ओके, अब डायमेंशंस है क्या, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा. पहले समझते हैं कि डायमेंशंस कैलकुलेट कैसे करते हैं. हाँ, हमको कुछ कैलकुलेट करना होगा, उसको हम डायमेंशंस बुलाएंगे. ओके, और जब आप वो समझ जाओगे देन यू विल रियलाइज हाँ कि दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमेंशंस. ओके, सो अब हाउ टू फाइंड डायमेंशंस. तो पहला आज का जो हमारा सेशन है वो सिर्फ डायमेंशंस पर है. नेक्स्ट सेशन में विल टॉक अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस. हो सकता है इसके लिए हमको 2 सेशन लग जाए. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है. अच्छा चाहिए तो एक बार एक क्विक रिकैप हम लोग लिख लेते हैं. जब से हम लोग मिल रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा साइंस क्या है, फिर देखा फिजिक्स क्या है, फिर यूनिट क्या है, यूनिट के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड 3 टाइप में किया, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी 7 से एलएमटी, टेल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. अदर देन दीज जो भी क्वांटिटीज हो सारी की सारी कौन सी है, डिराइव क्वांटिटीज. ओके, अब उसके बाद हम जब लास्ट टाइम मिले तो जैसे कि हमने देखा वी डिस्कस्ड हाउ टू राइट यूनिट, है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए आपको. उसके कुछ सिंपल से रूल मैंने आपको बताए थे जो इंपॉर्टेंट वाले. और फिर हम पैरेलक्स मेथड डिस्कस करते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए थे. और आज हम डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो जैसे बच्चों यहाँ देखो, सपोज अब कोई आपसे पूछता है कि राइट डायमेंशंस ऑफ या राइट डायमेंशन फॉर या फाइंड डायमेंशंस ऑफ, कोई बोलेगा चलो मास के लिए डायमेंशंस आप फाइंड करो. ओके, सो कैसे लिखेंगे डायमेंशंस फाइंड करने, यानी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बट मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो मास के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है. अच्छा, अब हम डायमेंशंस लिखते कैसे हैं. सो आप लिखोगे एल एम टी. ओके, या आप एम एल टी भी लिख सकते हो. ओके, सो आई राइट एल एम टी. सर ये 3 क्यों लिखा. एक्चुअली बच्चों वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ऐसे हम 7 टर्म्स लिख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम. फिर टेम्परेचर के लिए कोई के लिखते हैं, ठीक है ना. फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम ए लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई लिखते हैं, ठीक है. सो जैसे जैसे चीज़ें आएगी मैं आपको और अच्छे से बताता जाऊँगा. फिलहाल हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे समझते हैं हम आगे की बातें फिर डिस्कस कर सकते हैं. सो मास का हम डायमेंशंस कैसे लिखेंगे बच्चों. जो एल है ना, एल ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मुझे बताओ मास जो है, मास ये वो फिजिकल क्वांटिटी है. इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है. ओके, इफ यू वांट आई विल डिस्कस दिस स्टेप बाय स्टेप विथ यू. डायरेक्ट नहीं करते, चलो. सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, जैसे उन्होंने सबसे पहले उनका काम होगा वो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देंगे. सो जैसे उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी दिया, आप उसके यूनिट के बारे में सोचो. अच्छा, पहले ही तो ये चलो और उसको सिंपल करते हैं. क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी है. फंडामेंटल है, तो मास का मुझे यूनिट पता है किलोग्राम. सो मास का यूनिट मुझे पता है इट इज किलोग्राम. और
सो मास का यूनिट इज किलोग्राम, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप देखो कि जो क्वांटिटी दी है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। फंडामेंटल है तो टेंशन नहीं, डिराइव है तो क्या करना है, टाइम आने पे मैं बता दूँ। इसका यूनिट आपने लिख लिया किलोग्राम। अच्छा, अब इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे आप चुपचाप लिखोगे LMT, चुपचाप LMT आपने लिखा। फिर L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, M मास को, T टाइम को, यूनिट वाइज मीटर को, किलोग्राम को और सेकेंड को। इसके यूनिट में बच्चों मीटर है क्या, नहीं है, तो चुपचाप इसका पावर 1 हो जाएगा। इसके यूनिट में किलोग्राम है, हाँ है, तो m⁻⁴ किलोग्राम अगर है सिर्फ किलोग्राम तो पावर 1 आएगा। किलोग्राम स्क्वायर होगा तो शाबाश, किलोग्राम क्यूब हुआ तो 3। दैट इज वाई डायमेंशन इसका नाम है वैसे देखा जाए तो, जो रेज टू पावर है वो ना, नहीं समझा, कोई बात नहीं। इसमें सेकेंड्स है, नहीं है, तो टी का पावर क्या होगा, 0। ये समझ में। सो अब हम बोलेंगे मास के डायमेंशंस आर L⁻⁴, m⁻⁴, t⁻⁴, या L0 m1 t0, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब मैं लेंथ के यूनिट को रेज टू 0 करता हूं, किलोग्राम के यूनिट को रेज टू 1 करता हूं और सेकेंड के यूनिट को रेज टू 0 करता हूं, तो मुझे मास के डायमेंशंस मिलते हैं। या कैसे लिखना वो समझ में है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचते। चलो कोई आपसे पूछता है कि फाइंड डायमेंशंस फॉर टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन फाइंड करो, तो क्या करेंगे। सबसे पहले टाइम फंडामेंटल या डिराइव्ड है, फंडामेंटल है, तो इसका आप यूनिट ऑलरेडी जानते हो, हाँ सर, क्या होती है उसकी यूनिट, सेकेंड। सो इसकी यूनिट है सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, तो टाइम का यूनिट सेकेंड है, इसके बाद क्या करोगे आप, चुपचाप यू राइट LMT। सो आई विल राइट LMT। अच्छा, इसमें किलोग्राम दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, तो m का पावर 0 होगा इस बार। क्या इसमें मीटर दिखाई दे रहा है, तो 0। सेकेंड दिखाई दे रहा है, हाँ, कितना सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर है कि सेकेंड क्यूब है, सिर्फ सेकेंड है, तो t का पावर 1। सो 0 0 1 L⁻⁴ m⁻⁴ t⁻⁴ आर डायमेंशंस फॉर टाइम, ऐसा हम बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझा। अच्छा, क्यों कर रहे, क्या कर रहे हो, छोड़ो, बात की बात है, क्या कर रहे हो समझ में आ रहा है, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूँ फाइंड डायमेंशंस फॉर लेंथ, हाँ मुझे लगा ही आप सब ट्राई करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छे। चलो सोचो, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, फंडामेंटल है, बहुत अच्छे। तो इसकी यूनिट आप जानते हो मीटर होती है, सो यूनिट इज मीटर। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, सर ने क्या बोला, चुपचाप बिना सोचे समझे क्या लिखोगे, LMT, बराबर। चलो बताओ, इसमें मीटर है, यस सर, सो L का पावर 1, किलोग्राम है, नो सर, 0, सेकेंड है, नो सर, 0। सो L⁻⁴, m⁻⁴, t⁻⁴ आर डायमेंशंस ऑफ लेंथ। एकदम आसान, छोटे बच्चे से बोलो भाई। अब इन्हीं की मदद से लेट अस ट्राई एंड फाइंड डायमेंशंस फॉर कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों जो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है ना। चलो, जैसे अगर कोई आपसे बोलता है फाइंड डायमेंशंस फॉर एरिया, एरिया के डायमेंशंस फाइंड करो। अब बता, एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया फंडामेंटल या डिराइव्ड है, डिराइव्ड। क्या बोला था हमने, क्या डिसाइड किया था, 7 फंडामेंटल है, LMT टेल, 2 सप्लीमेंट्री है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, जो भी बच गया वो सब क्या हुआ, हाँ डिराइव्ड। सो एरिया उसमें है क्या, नहीं, तो एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। जब डिराइव क्वांटिटी आता है ना बच्चों, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे आप, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एरिया का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, पर एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला वो हम लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। हाँ, अब देख यहाँ ये सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब फंडामेंटल था, डायरेक्ट आपको यूनिट पता था। कुछ बच्चे सोचो सर इसका भी तो डायरेक्ट यूनिट पता है, आई नो आपको पता है, बट विल गो स्टेप बाय स्टेप। सो अगर ये डिराइव क्वांटिटी है तो आप क्या फाइंड करोगे, पहले उसका क्या सोचोगे, फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सो मीटर, और ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सो कहने से एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। और एक बार आपके पास यूनिट आ गया, उसके बाद अप्रोच आप ऑलरेडी जानते हो, क्या करेंगे उसके बाद, बोलो घर पर बैठे बैठे बोलो, जो
चुपचाप, LMT बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? चुपचाप, LMT। L का पावर 2, किलोग्राम नहीं है, 0, T का पावर 0। सो L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0 आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया। यहां तक सब साथ में? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम के डायमेंशंस बताओ। यस, सबको इंटरेस्ट लेना है बच्चों। टू लर्न यू हैव टू पार्टिसिपेट। वॉल्यूम, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? सही बोला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब घर बैठे बैठे बोलो करो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वेरी गुड। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, breadth is measured in meter, height is measured in meter, so meter into meter into meter। tell me ये क्या बन जाएगा? 3 बार मीटर नहीं, मीटर क्यूब। ओके, सो यू गेट मीटर क्यूब। नाउ व्हाट? जैसे यूनिट आएगी सर ने क्या बोला है? चुपचाप। कैसे? फिर से बोलो, चुपचाप। क्या लिखोगे? LMT। व्हाट इज पावर ऑफ L? 3। व्हाट इज पावर ऑफ M? 0। क्यों सर? इसमें किलोग्राम है क्या? नहीं। सेकेंड है क्या? नहीं। तो L raised to 3, M raised to 0, T raised to 0 आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। इतनी चीजें क्लियर है? फंडामेंटल ये था डेरा। धीरे धीरे हम आगे और टफ की तरफ जाने वाले हैं, आपको साथ में रहना है बस और एंजॉय करना है। सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्या मजा आ रहा है ये फाइंड करने में? मैंने कहा था ना इजी है, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ वो मेथड पता चलना चाहिए। क्लियर? ओके। सो L raised to 3, M raised to 0, T raised to 0। मैं ऐसे बोलूँ क्या? अगर मैं फंडामेंटल यूनिट मीटर का पावर रेस टू 3 करूँ, किलोग्राम का पावर रेस टू 0 करूँ और सेकेंड का पावर रेस टू 0 करूँ, तो मुझे वॉल्यूम का यूनिट मिलता है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है ना। सो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट लेंथ का पावर रेस टू 3 करूँ, फंडामेंटल यूनिट मास का पावर मतलब किलोग्राम का पावर 0 करूँ और सेकेंड का पावर भी 0 करूँ, तो मुझे वॉल्यूम जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट मिलता है। अच्छा मुझे एक बात, अगर हम उल्टा करें तो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशंस है L1, M1, T1। बोल उसका यूनिट क्या होगा? हाँ सोचना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पार्टिसिपेट करो। अगर डायमेंशंस है तो यूनिट क्या लिखेंगे? L1 यानी सिर्फ मीटर आएगा, M1 यानी किलोग्राम आएगा, T का पावर 1 यानी सेकंड आएगा। तो ऐसा कुछ तो होगा, मीटर, केजी, सेकंड, कुछ तो होगी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, डायमेंशंस आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। देख, डायमेंशंस आर, पावर है वो L का पावर, M का पावर, T का पावर। सो डायमेंशंस आर पावर of fundamental units to get unit of a physical quantity. What are dimensions? Dimensions are powers to which the fundamental unit are raised, L raised to 3, M raised to 0. So what are dimensions? Dimensions are powers to which the fundamental units are raised to get unit of a physical quantity. चलो बोलो, सबको मेरे साथ बोलना है। व्हाट आर डायमेंशंस? बोलिए, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट के जो को जितने पावर तक हम रेज करते हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। सो अगर आप ये नोट करना चाहते हो, स्क्रीन को पॉज करो और आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था डायमेंशंस का। क्या डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस का? डायमेंशंस आर द पावर्स, या ऐसे लिख सकते हैं जैसे एग्जाम में मार्क्स चाहिए, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स
to which fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. क्या बोलोगे? Dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental units are raised. Powers to which fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. चलो बिना देखे, आपको यहाँ नहीं देखना है, घर पर मेमोराइज करो. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised. L3 M0 T0 gives you volume का unit. So the powers to which the fundamental units are raised to get unit of a physical quantity. बोलो, what are dimensions? Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. Okay? चलो ये बोर्ड पर आपके सामने रखते हैं. कुछ और एग्जाम्पल मैं सिंपल से लेता हूँ. So I think I did given mass, length, time, area, volume. 5 were done. 6th. Suppose मैं आपसे पूछूं स्पीड का डायमेंशन बताओ. स्पीड का, तो स्पीड का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा? व्हाट इज स्पीड गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम. बहुत अच्छे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सर फिर से फॉर्मूला क्यों लिखा? अपना मेथड क्या है? स्पीड फंडामेंटल या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है. डिराइव्ड है तो फॉर्मूला आना चाहिए. बोल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया बच्चों? मीटर पर सेकेंड. क्या ये दोनों फंडामेंटल है? हाँ. इसके बाद क्या बोलोगे? वेरी गुड, चुपचाप. LMT. बता, इसमें किलोग्राम है? नहीं. तो m का पावर 0. मीटर है? हाँ. न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में. तो पावर उसका पॉजिटिव आएगा. मीटर है कि मीटर स्क्वायर है? मीटर है, तो इधर सिर्फ 1 आएगा. सेकेंड है? हाँ सर. तो सेकेंड है कि सेकेंड स्क्वायर है? सिर्फ सेकेंड है, तो पावर 1 आएगा. बट सेकेंड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में, तो पावर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव पावर समझता है? हाँ, वेरी गुड. सो L1 M0 T⁻⁻1. अब वापस से सुन, स्पीड के डायमेंशंस क्या है? स्पीड के डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. अगर मैं मीटर का पावर 1 करूं, सेकेंड का पावर -1 करूं, तो मुझे स्पीड का यूनिट मिलता है. सो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. क्या है डायमेंशंस? बोल. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. फिर से बोल. Dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. फिर से बोल. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. Last बार बोलो. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. एक लास्ट बार बोलो. इधर नहीं देखना बच्चों, नो चीटिंग. व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. अब स्पीड के बाद बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का डायमेंशंस बताओ. हाँ, हंसी आई ना आपको कि सर क्या वही पूछ रहे हैं. बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना जरूरी. स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का बच्चों जो हमारे कैलकुलेशन वाइज या फिजिक्स वाइज जो फॉर्मूला है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ ही है जिसको हम मीटर में मेजर करेंगे, तो इसका भी यूनिट क्या आएगा बच्चों? मीटर. ओके, फिर से एक बार अपने फॉर्मूले रिवाइज करो. फॉर्मूले आई एम सॉरी, डेफिनेशन रिवाइज, माफ कीजिए, अप्रोच रिवाइज कीजिए. फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है. डिराइव्ड है तो स्टेप 1 क्या है? उसका फॉर्मूला. फॉर्मूला उसका क्या देगा? यूनिट. यूनिट के बाद क्या बोलोगे? बहुत अच्छे, चुपचाप.
क्या लिखा जाएगा, LMT, राइट, LMT। देन मीटर है, यस सर, पावर 1, किलोग्राम है, नो सर, पावर 0, सेकेंड है, यस सर, पावर -1, वाई -1, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। सो नाउ आई विल कंक्लूड, मल्टीपल चॉइस का सवाल है ये कि डायमेंशंस वाइज क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, आंसर है हाँ। वो पूछेंगे ऐसे, इनमें से कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस एक जैसे है। तो एक पेयर हो सकता है स्पीड और वेलोसिटी हो, मैंने बोला इनके ही सेम होंगे, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों जिनका सेम होगा, बट अगर ये दोनों है तो हाँ यू आर राइट, उनके डायमेंशन सेम है। आर वी क्लियर, समझ रहे हैं आपको कि आप डायमेंशंस फाइंड करना एंजॉय कर रहे हो, करना ही है बच्चों आपको। एक बार डेफिनेशन बोल के पता, चीटिंग नहीं करना। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस वाज सिक्स्थ। सो फार वी हैव 10 डायमेंशंस ऑफ 7 क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी के बाद एक और अच्छा वाला हम करते हैं। अगर आप ये लिखना चाहते थे, पीछे जाइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप कॉपी कर सकते हैं। आफ्टर एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, लेट अस हैव डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन। धीरे 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 हम चैलेंजिंग डायमेंशंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन सुना है आपने? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाँ, कितना फटाफट स्पीड हो रहा है। यानी बाइक में ऐसे हम करते हैं तो बोलते हैं एक्सेलरेट हुआ, यानी स्पीड फटाफट बढ़ी। So rate of change of velocity is nothing but acceleration। या इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे जो आगे भी काम आएगा। अगर बायआईटी करना है तो वो लर्न करना चाहिए जो हर जगह काम है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, स्टेप क्या था? क्वांटिटी का नाम पढ़, फिर सोच फंडामेंटल या डिराइव्ड। बोल, ये फंडामेंटल या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है। डिराइव्ड होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? वेरी गुड, फॉर्मूला। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लर्न हुआ? यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? इसीलिए पहले वाला याद होना चाहिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे सेकेंड कैंसिल कर देंगे, मत करना भाई, ये ऐसा नहीं है। इट इज इंटरप्रेटेड एज, इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों बताइए? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सेकेंड। आप सब इसमें गड़बड़ करते हो, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सो मीटर पर सेकेंड लिखा, डिवाइड बाय यानी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सेकेंड। अब देख, सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। सो ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस इज कैन बी रिटन एज मीटर per second square. So acceleration is measured in meter per second square. Very good. So क्या आपको उसका यूनिट मिल गया in terms of fundamental units? क्या बोला? हम ये पूरी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में आए। अच्छा भाई, अब बताओ, एक बार फंडामेंटल यूनिट आ गया तो सर का स्टेप क्या था आज का? यस, चुपचाप LMT। सबको घर बैठे बैठे बोलना है। एक बार वापस से क्या बोलोगे? चुपचाप LMT। क्या इसमें किलोग्राम है? नो सर, तो पावर 0। मीटर है? यस सर, तो पावर 1। सेकेंड है? यस सर, तो पावर -2। वाई -2? देख, सेकेंड स्क्वायर है तो 2 तो आना था, पर वो सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसलिए -2 है। So what are dimensions of acceleration? L raised to 1, m raised to 0, t raised to -2। मतलब अगर मैं फंडामेंटल यूनिट मीटर का पावर 1 करूं, सेकेंड का पावर -2 करूं, तो मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट मिलती है जो एक्सेलरेशन की यूनिट है। That is how we define dimensions. What is definition of dimension? Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. एक बार वापस से, dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantity. Is that clear? ये था acceleration. अब acceleration के बाद बच्चों we'll have few more interesting. एक ऐसा फॉर्मूला जो आप सब ने बचपन से पढ़ा था, okay? That is nothing but force.
सुना है? हाँ, सबने सुना है। मैं ये डेफिनेशन बोर्ड पर रख रहा हूँ सो दैट वेन एवर यू गेट टाइम बच्चों इसको पढ़ के रिवाइज करते रहना। व्हाट इज फोर्स? फिर से स्टेप 1 बोल, फंडामेंटल या डिराइव? डिराइव्ड है, तो डिराइव्ड है तो क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको? नो सर, तो आई विल गिव यू। फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। What is force? Mass into acceleration. Okay. अब acceleration अभी हमने फाइंड किया, और अगर एग्जाम हॉल में भूल गया तो acceleration is change in velocity upon time. This is where your practice comes into picture है बच्चों. So mass का यूनिट क्या था बोल? किलोग्राम. acceleration की यूनिट क्या लिखी थी आपने? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सब मुझे बोलेंगे क्या ये फंडामेंटल यूनिट आई? यस सर. क्या ये भी फंडामेंटल है? यस सर. क्या ये भी फंडामेंटल है? यस सर. क्या सब कुछ फंडामेंटल है? यस सर. तो क्या बोलोगे घर पर बैठे बैठे? वेरी गुड, चुपचाप. LMT बोलो. m का पावर 0. गलत हो गया बिकॉज इस बार केजी है, सो ये पहली मिस्टेक नहीं करना. m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2. That means dimensions of force are L raised to 1, M raised to 1, T raised to -2. मतलब अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स के पावर को 1 और -2 कर दूं तो मुझे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट मिलती है. अब एक अच्छे बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, और आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो लेकर के आओ. यस सर, इसका ये यूनिट थोड़ी है. फोर्स का तो यूनिट आपने बोला था लास्ट लेक्चर में, न्यूटन होता है. हाँ, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना चाहिए, याद है? सिर्फ सिंबल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम. सो इधर तो न्यूटन आया ही नहीं. अब मुझे बता, फोर्स अगर डिराइव क्वांटिटी है तो न्यूटन क्या हुआ? डिराइव्ड यूनिट हुआ. लेकिन जब हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं तो कौन सी यूनिट चाहिए मुझे? फंडामेंटल यूनिट. इसलिए फोर्स का जो न्यूटन है वो इधर मेरे काम आने वाला नहीं है. फिर से बोलूं? अच्छा सुन, डाउट क्या होना चाहिए? सर फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता है ना, तो आप इससे क्यों सॉल्व कर रहे हो? अब बता, न्यूटन फंडामेंटल या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है. डायमेंशंस में कौन सी यूनिट चाहिए? फंडामेंटल. दैट इज व्हाई फोर्स के लिए कौन सा यूनिट लेकर आना पड़ेगा? फंडामेंटल. इसका मतलब बिना फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशंस लिखना नहीं चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड. पक्का एंजॉय कर रहे हैं? चलो एक और करते हैं. फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, और वही आपका होमवर्क होने वाला है बच्चों. अब फोर्स के बाद वर्क डन. फोर्स के बाद वर्क डन. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन? वर्क डन का बचपन का फॉर्मूला. हाँ, कुछ बच्चे बराबर बोल रहे हैं या सोच रहे हैं. वर्क डन इज गिवन बाय बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो मैंने पहले ही कहा था बच्चों, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे. अभी भी बच्चों हम इजी साइड पर, ये मैं सच कह रहा हूँ, डिफिकल्ट चीज़ें आना अभी बहुत बाकी है. बट उनका टेंशन मत लो, ये इंजॉय कर रहे हो वो भी इंजॉय करोगे. सिर्फ चीज़ों को कंटिन्यूसली आप रिवाइज किया करो. ओके, सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. चलो बताओ, वर्क डन फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी? इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इफ इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी तो उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब बता, फोर्स खुद भी तो कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी. उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. अब बच्चों फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए दिस इज माय हैबिट, ठीक है? मैं हर बार फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एस लिखता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद है. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अच्छा, अब इसका यूनिट क्या था? मास का यूनिट था किलोग्राम. एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर. इज दैट क्लियर? सो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर. सो इनको अगर आप बराबर से अरेंज करो तो बोलो क्या बन गई यूनिट? यूनिट क्या बन गई बोलो? किलोग्राम एक बार है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एक बार आया, और नीचे सेकेंड का स्क्वायर भी आया. क्या ये सब के सब फंडामेंटल यूनिट्स है? हाँ. सबको घर बैठे बैठे बोलना पड़ेगा एक बार. क्या? वेरी गुड, चुपचाप. LMT. किलोग्राम है? यस सर, तो पावर 1. मीटर है? यस सर, तो पावर 2. सेकेंड है? यस सर, तो पावर -2. These are dimensions for work done.
ये है वर्क डन के डायमेंशंस। तो अब तक हमने एरिया का डायमेंशन देखा, डिराइव क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी का देखा, स्पीड का देखा, वेलोसिटी का देखा, एक्सेलरेशन का देखा, फोर्स का देखा और वर्क डन का देखा। एग्जैक्टली है। आप चाहिए तो स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब तक मैंने वही क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की बच्चों जिनको आप पहले पढ़ चुके हो। चलिए आगे चलें। थैंक यू। सो अभी वर्क डन के बाद चलो एक और क्वांटिटी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, आई वुड टेक वर्क डन के बाद पावर। अब बता, पावर फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? ऑब्वियसली बात डिराइव्ड है, क्योंकि सातों में आता नहीं है और सप्लीमेंट्री में है नहीं, सो इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इफ इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी तो सर का तरीका क्या था? फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। नहीं पता है तो लर्न कर ले, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला इसके पहले हमने लिखा था, क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैं बच्चों प्रॉमिस करता हूं कि आपको कभी भी फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप सिर्फ मेरे साथ साथ रिपीट या रिवाइज करते रहो। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये यूनिट लिखे या सिंबल लिखे? सिंबल। अब तक किसी की भी यूनिट आई नहीं है, अब आपको यूनिट लिखना है। कैसे लिखेंगे यूनिट? चलो मुझे बताओ, चलो बताओ। मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? मीटर। टाइम इज डाउन, सो 1/2 कुछ नहीं समझा, फिर से देखते हैं। ये मास के लिए लिखा मैंने, ये एक्सेलरेशन के लिए लिखा मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा, और दिस आई हैव रिटन फॉर टाइम। अब अगर आप इनको बराबर से अरेंज करें तो क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। क्या ये सब के सब फंडामेंटल यूनिट्स है? यस। तो अब बता पावर का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? घर बैठे बैठे क्या बोलोगे आप? यस, चुपचाप LMT। व्हाट इज पावर ऑफ L? मीटर स्क्वायर, यानी कि 2। किलोग्राम का पावर 1, इसका पावर -3। क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एरिया से मैंने स्टार्ट किया, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर तक पहुंच गए। इज दैट क्लियर? एक बार वापस, व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सुनते कितना इंटरेस्टिंग है। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब वापस से मन में डाउट आया, सर पावर का तो यूनिट टीचर ने बोला था स्कूल में वॉट, जेम्स वॉट से आपको याद आएगा। जेम्स बॉन्ड नहीं बोला, जेम्स वॉट, तो वॉट है। बट वॉट फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। डायमेंशन में क्या चाहिए? फंडामेंटल, इसलिए वॉट से नहीं किया, इससे क्या हमने। सेम वे वर्क के लिए भी देखो, जूल था यूनिट, हाँ, बट हमने जूल से नहीं किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से किया था। याद रहेगा बच्चों? ओके। अब अगर आप पावर समझ चुके हो, सो आई विल गिव यू 1 टू ट्राई बाय योरसेल्फ। मैं पूरा 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए, आई विल गिव यू फॉर्मूला ऑल्सो। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर डिराइव्ड है, सो फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। एग्जैक्ट 1 मिनट दे रहा हूं, हाँ, लाइव क्लास में 1 मिनट दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो फाइंड करो डायमेंशंस। आप पीछे से रेफरेंस ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोशिश करो खुद से। थर्टी सेकेंड्स ओवर, 30 सेकेंड्स बाकी और सोचो। यस यस, आप ट्राई करो, मेरी बातों को सिर्फ सुनो। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड्स। स्टॉप, नो चीटिंग, बस इतनी ऑनेस्टी दिखा दो। रुक जाओ, जहीं थे वहीं पर रुक जाओ, कुछ ट्राई मत करो। अब देखो, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा।
फोर्स को क्या लिखा आपने, मुझे बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर ने बोला है जितना ज़्यादा आप बच्चों ऐसे लिखोगे ना उतना आपको फॉर्मूला लर्न होगा। एरिया को सर ने लिखा था लेंथ इनटू ब्रेथ, याद है। अब सबका यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मास के लिए क्या होती है यूनिट, मुझे बताओ, मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट मुझे अभी याद होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एग्जाम में डायरेक्ट लिखा तो चलता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ 110% एक्सेलरेशन का डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब बार 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 करोगे तब। अच्छा, डिवाइडेड बाय एरिया को डायरेक्ट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, पर हम ऐसे लिखते हैं लेंथ का मीटर और ब्रेथ का भी मीटर, ठीक है। सो ये भी आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। डू यू एग्री वन ऑफ द मीटर गेट्स कैंसल्ड? हाँ ऐसे कैंसिल कर सकते हो आप एक मीटर को दूसरे मीटर के साथ। सो अभी यूनिट वाइज क्या बचा बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, यूनिट वाइज क्या बचा, किलोग्राम बचा होगा, बराबर। फिर बाकी सब तो न्यूमरेटर से गए, नीचे बचा है मीटर और सेकेंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर, माफ कीजिए, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा पढ़ेंगे, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। आया था ये, जिनका है वेरी गुड, नहीं आया तो वेल ट्राइड, नो प्रॉब्लम। आई बिलीव कि आप सबने ट्राई तो किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब क्या ये फंडामेंटल यूनिट आई? चलो घर बैठे बैठे एक लास्ट बार क्या बोलोगे, चुपचाप, LMT। व्हाट इज पावर ऑफ L? मीटर, मीटर, मीटर का पावर 1, kg, kg, kg का पावर 1, सेकेंड का पावर -2। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ पावर, ठीक है बच्चों। सो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैंने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस किए। अब इतने ही नहीं बच्चों, हमको बहुत सारे करने हैं, ठीक है। सो प्रेशर का कर लिया हमने पावर के लिए कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हो सकता है उनमें से बहुत सारी आपको पता भी नहीं हो, ठीक है, ओके, पर आई विल गिव यू फॉर्मूला। ऑल्दो आपको नहीं पता होगा, आई विल गिव यू फॉर्मूला। आपको उन सब के डायमेंशंस खुद से ट्राई करने हैं। इज दैट ओके? ट्राई करोगे, बहुत अच्छे। सो एक बार फिर से डायमेंशंस का फॉर्मूला, इसको नहीं, सॉरी डायमेंशंस का डेफिनेशन, चीटिंग नहीं, इसको मत देखो, इससे बोलो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू गेट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised to get the unit of that physical quantity. ठीक है बच्चों? So now I am going to give you few practice questions for finding dimensions. Okay? So इनको आप खुद से ट्राई करेंगे और अगले सेशन तक उनको सॉल्व कर कर आपको मुझे बताना होगा। कैसे बताना होगा? आई लेट यू नो, बट यू हैव टू सॉल्व। चलो ये होमवर्क के लिए है या सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं आपको दे रहा हूं। पहली क्वांटिटी मान लीजिए मोमेंटम, आई वुड से लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। Momentum is given by mass into velocity. So mass और velocity दोनों के dimensions मैं आपको दे चुका हूँ। So ये आप ट्राई करोगे, इसका dimensions फाइंड करोगे। Then I would give you kinetic energy. Formula for kinetic energy is half mv square. अच्छा, आई होप आपको ये पता है कि v is for velocity, हाँ। चलो उतना मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को ये पता है। अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात है बच्चों, डायमेंशंस में हम क्या, किसकी मदद से डायमेंशंस फाइंड करते हैं? डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर, मतलब यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। अब बताओ ये हाफ यूनिट है या नंबर है? नंबर है। तो इसके बारे में मुझे डायमेंशंस के लिए सोचना नहीं है, मतलब फॉर्मूला राइट है। जब आप डायमेंशंस फाइंड करोगे सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करना, ये हाफ के बारे में मत सोचना। हाँ उसकी जरूरत ही नहीं, तो क्यों लिखा? फॉर्मूला तो राइट बताना चाहिए ना बच्चों। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो बचपन का फॉर्मूला है mgh,
where h is height, g is acceleration of gravity. Acceleration due to gravity. तो acceleration मैं आपको बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then I'll give you torque. क्या होता है उसका टेंशन मत लो. Torque is basically force into distance. These are all physical quantity जो इसी साल आप पढ़ने वाले हो. Then moment of inertia. It is mass into distance का स्क्वायर. ये क्या है, ये क्या है, उसका टेंशन. इससे कुछ तो है फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ओके. सो फॉर दीज 5 I would want you to try at home and you have to solve and get it for the next session. ठीक है, नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अभी से जो भी सेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे 2 साल की फिजिक्स के लिए. सो मेक श्योर दैट आप रिवाइज करके नेक्स्ट सेशन को अटेंड करोगे. थैंक यू सो मच.